Students, good morning. I am Anand Prakash Rakecha from Government Polytechnic College, जोधपुर। आज मैं आपको कंडेंसर और एयर पंप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लेक्चर नंबर 2 के बारे में बताऊंगा। पहले 26 प्रश्न जो है मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर बता दिया था आपको, और 27वें प्रश्न से प्रारंभ होते हैं। द शेप ऑफ नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर इज हाइपरबोलिक शेप। ऑप्शन इज ए। 28th क्वेश्चन, हाइट ऑफ कूलिंग टावर फॉर नेचुरल ड्राफ्ट इज 10 मीटर, 10 मीटर के लगभग होती है। 29वां प्रश्न है, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन इज लोकेटेड इन कूलिंग टावर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, एट द टॉप ऑफ कूलिंग टावर आफ्टर सेपरेटर। 30th क्वेश्चन, 30वां प्रश्न है, सक्शन ऑफ एयर फ्रॉम कंडेंसर इज पॉसिबल ड्यू टू, ये लेवलेंस पंप से रिलेटेड प्रश्न है, तो इसमें पंप रोटेशन के कारण वैक्यूम जो है वो क्रिएट होता है, तो ऑप्शन ए जो है वो सबसे सही ऑप्शन है। 31वां प्रश्न है, शेप ऑफ पिस्टन इज इन कॉनिकल इन एडवर्ड एयर पंप इज कॉनिकल, तो इसका पिस्टन का, इसको हम बकेट पंप भी कहते हैं, जिसका शेप पिस्टन का कॉनिकल होता है। 32वां प्रश्न है, एयर इन कंडेंसर रिड्यूसेस, वर्क आउटपुट कम हो जाएगा, वैक्यूम एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी, कंडेंसेशन रेट कम हो जाएगी, तो उपरोक्त सभी उत्तर सही होंगे, डी आंसर सही है। 33वां प्रश्न है, एयर प्रेजेंट इन द कंडेंसर इंक्रीजेस साइज ऑफ एयर पंप एंड कोरोजन्स, तो अवेलेबल ऑप्शंस में बी ऑप्शन सबसे सही ऑप्शन है। 34वां प्रश्न है, विच ऑफ कंडेंसर है द लीस्ट साइज, सबसे छोटा कंडेंसर जो होता है वो इजेक्टर प्रकार का कंडेंसर होता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। वैक्यूम एफिशिएंसी इज टर्म्ड एट, वैक्यूम एफिशिएंसी को जो परिभाषित किया जाता है वास्तविक वैक्यूम बटा आदर्श वैक्यूम, तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है, एक्चुअल वैक्यूम डिवाइडेड बाय द बैरोमेट्रिक प्रेशर माइनस स्टीम एग्जॉस्ट प्रेशर। 36वां प्रश्न है, कंडेंसर एफिशिएंसी इज टर्म्ड एज, तो वास्तव में जो कूलिंग वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है और अधिकतम कितना इंक्रीज हो सकता है उसके अनुपात को हम कंडेंसर एफिशिएंसी कहते हैं, इसलिए उसका करेक्ट ऑप्शन है बी। 37वां प्रश्न है, व्हाट शुड बी द क्वांटिटी ऑफ एयर नॉट मोर देन पर 10,000 kg ऑफ स्टीम फ्रॉम फॉर ए कंडेंसर, तो इसका सही उत्तर जो है वो ए है, 5 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 38वां प्रश्न जो कि इसमें नहीं आया पावर पॉइंट की स्लाइड के अंदर, तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। द साइज ऑफ एयर पंप रिक्वायर्ड फॉर सरफेस कंडेंसर एज कंपेयर टू जेट कंडेंसर इज लार्जर, स्मॉलर, इक्वल और अनप्रेडिक्टेबल, तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन ए होगा, दैट इज लार्जर। 39th क्वेश्चन है, सरफेस कंडेंसर इज वन इन विच वाटर पासेस थ्रू ट्यूब एंड स्टीम आउटसाइड, सो सही उत्तर जो है इसका सी होगा। 40वां प्रश्न है, इन जेट कंडेंसर एंड कूलिंग वाटर आर मिक्स्ड फुल्ली, जेट कंडेंसर के अंदर कंडेंसेट और कूलिंग वाटर को पूर्णतया मिक्स किया जाता है, इसलिए सही उत्तर इसका ए होगा। 41वां प्रश्न है, कूलिंग कैपेसिटी ऑफ सरफेस कंडेंसर इज ग्रेटर देन द जेट कंडेंसर। 42वां प्रश्न है, कूलिंग वाटर रिक्वायर्ड फॉर द सेम कूलिंग कैपेसिटी इज़ लेस इन जेट कंडेंसर, जेट कंडेंसर के अंदर कूलिंग वाटर कम चाहिए क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट मिक्सिंग होती है। 43वां प्रश्न है, विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द जेट कंडेंसर, जेट कंडेंसर के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो, लेस साइज, मोर पावर फॉर सर्कुलेटिंग वाटर, सबसे ये सभी जो है वो उत्तर सही है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। 44वां प्रश्न है, द कंडेंसर इन ए स्टीम पावर प्लांट इज लोकेटेड जस्ट आफ्टर द टर्बाइन, रैंकिन साइकिल के बारे में बताया था आपको, इसके लिए आंसर
पैंतालीसवां प्रश्न है, विच इज नॉट एलिमेंट ऑफ द कंडेंसिंग प्लांट। फीड पंप जो है वो कंडेंसिंग प्लांट का एलिमेंट नहीं होता है, इसलिए सही उत्तर जो है इसका डी है। विच इज द रोटरी टाइप ऑफ एयर पंप, तो लेवलेंस एयर पंप रोटरी टाइप ऑफ एयर पंप है, तो सही उत्तर इसका है जो सी है। 47वें प्रश्न के अंदर वैक्यूम, द वैक्यूम एफिस इज मेजर्ड इन ए कंडेंसर इज 650 millimeter of mercury and barometer reads 750 millimeter of mercury if the exit absolute pressure of steam is 0.1235 bar, vacuum efficiency। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका सही उत्तर आएगा डी 99%। तो पहले एक्चुअल वैक्यूम तो हो गया 650 और आइडियल वैक्यूम हो जाएगा बैरोमेट्रिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर, इसको मर्करी कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 99% आंसर आएगा। 48 क्वेश्चन है, द कूलिंग वाटर एंटर्स इन ए कंडेंसर एट 20 डिग्री, लीव्स एट 30 डिग्री। If saturation temperature of steam in condenser is 45 degrees centigrade, the condenser efficiency is, actual temperature rise is 10 and maximum temperature rise can be obtained is 25. So correct option is D 40%. Thank you very much.